जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने इस वीडियो में हम एक प्रोपेगेंडा को बस्ट करने की कोशिश करेंगे जो कि तेजस को डिफेम करने के लिए किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि एक विशिष्ट लॉबी इस समय एक्टिव हुई है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को टारगेट कर रही है, और कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है जो फैलाने की कोशिश की जा रही है कि इसके डिलीवरी में अभी कई महीनों की डिले हमें देखने को मिल सकती है। ये एयरक्राफ्ट बन के तैयार नहीं हुआ, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि तेजस को लेकर के की जा रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि रियलिटी क्या है, क्या वाकई तेजस एयरक्राफ्ट अभी हमें कई महीनों देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A का इंतजार न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है, बल्कि इस समय भारत में जितने भी डिफेंस एंथुसियास्ट हैं वो सब इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये मिग-21, मिग-27 और मिग-23 के जाने के बाद जो कैपेबिलिटी गैप क्रिएट हुआ है उसको फिल करने का काम करेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट का, तो ये इकलौता एयरक्राफ्ट है भारत में जो कि फुल मोमेंटम में इसका डेवलपमेंट चल रहा है, और इसे हम बड़े नंबर में बना भी सकते हैं। और इसी क्रम में फरवरी 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जिसमें 83 तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद की बात की गई थी। इसमें से 10 LCA ट्रेनर होने वाले थे और 73 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाले थे। अब कॉन्ट्रैक्ट की बात माने तो कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ ये कहा गया था कि जो पहला तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसकी डिलीवरी फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। लेकिन हम लोग मई के अंत में हैं, अभी तक ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को नहीं मिला। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वजह थी कि ये एयरक्राफ्ट जो फरवरी में डिलीवर होने वाला था ये अब मई तक नहीं हो पाया। इसमें सबसे बड़ी रिपोर्ट आती है पहले 29 मार्च को जेन्स की, जहां पर जेन्स की रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि जो डिले का कारण रहा है वो सप्लाई चेन में कुछ इश्यूज थे, उनकी वजह से हुआ। और ये सप्लाई चेन में जो इश्यूज थे, ये जियोपॉलिटिकल जो इस समय इन्वॉल्वमेंट चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल इवेंट जो चल रहे हैं मिडिल ईस्ट और यूरोप में, उनकी वजह से है, जिसके चलते कई सारे क्रिटिकल कंपोनेंट और इक्विपमेंट हैं फॉरेन कंट्रीज से, भारत को सही समय पर नहीं मिल पा रहे हैं, जिनकी वजह से तेजस की डिलीवरी में डिले हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि ये जो सप्लाई चेन का इशू है इसको फिक्स करने का प्रयास किया जा रहा है, और मान लीजिए अगर ये इशू है भी तो ये पहले तेजस मार्क 1A को इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट ऑलरेडी बन के तैयार है। तो सप्लाई चेन की वजह से जो पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है, अगर हम ये जिम्मेदार माने इसको, तो ये सही नहीं है। दरअसल उसके पीछे की वजह कुछ और है। तेजस मार्क 1A ने पहली उड़ान को कंप्लीट कर लिया है, और जो डिले हुई है ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कुछ एडिशनल फीचर रिक्वेस्ट किए गए थे, उनको फुलफिल करने के लिए हुई है। जैसे कि आपने नए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को देखा होगा, जो कि लास्ट मिनट अपग्रेड था इस पूरे एयरक्राफ्ट में, और मिशन सॉफ्टवेयर अपग्रेड जो थे इनको भी शामिल किया गया है, जिसके बाद जो वैलिडेशन प्रोसेस है उसमें थोड़ा टाइम लगा है। अब अगर हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम सिक्योर कम्युनिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये सिक्योर कम्युनिकेशन को इंश्योर करते हैं ना सिर्फ फाइटर्स के बीच में, बल्कि जो ग्राउंड कंट्रोल एसेट्स हैं इनसे भी ये हमेशा कॉन्टैक्ट में रहते हैं, और एवैक्स से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसकी ज़रूरत हमें बालाकोट स्ट्राइक के बाद तत्काल तौर पर महसूस हुई थी, और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस की खरीद की बात की थी, और उन्हें अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की जो सभी फ्लीट हैं उनमें इंटीग्रेट करने की कोशिश की थी। और इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत 400 की संख्या में बीनेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को इजराइल से खरीदा गया था, जो कि मिराज 2000, मिग-29, सुखोई 30 MKI और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को ध्यान में रखकर के खरीदे गए हैं, ताकि इनकी जो नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन में कैपेबिलिटी है उसको इनहेंस किया जा सके। इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में यही चीज़ें तो खास होती हैं। अब इसे आप अच्छे तरीके और बुरे तरीके दोनों में देख सकते हैं। कि अच्छी बात यह है कि इंडिजिनस डिज़ाइन और डेवलपमेंट जो होता है इसमें एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी भी मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं और न्यू फीचर्स को ऐड किए जा सकते हैं। अब इसका बुरा पार्ट ये है कि नए फीचर्स और मॉडिफिकेशन के बाद जो उनका सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है इसमें थोड़ा डिले होती है, जिससे पूरा का पूरा जो एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये डिले को फेस कर सकता है। हालांकि ये नए फीचर्स इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मांगे गए हैं, जिसकी वजह से इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि जो तेजस की डिले हुई है ये नुकसानदायक है, क्योंकि इससे उनकी जो कैपेबिलिटी है ये लगातार इन्हेंस हो रही है, और आने वाले समय में हमें फिर से इन्हें अपग्रेड करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हमने शुरुआत में ही कर लिया, क्योंकि मान लीजिए अगर एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिए जाते और उस समय अपग्रेड के लिए रिक्वेस्ट किया जाता तो उनकी जो फ्लीट थी वो प्रभावित हो सकती थी। लेकिन अब क्योंकि एयरक्राफ्ट को पहले से ही अपग्रेड मिल करके आएगा, इसका मतलब ये है कि एक बार ऑपरेशनल होने के बाद इन्हें बाद में कई मंथ्स की डिले फेस करनी नहीं पड़ेगी, और ये निर्विरोध रूप से ऑपरेशनल रहेंगे।
आपको पता होना चाहिए कि भारत ने 10 या 20 नहीं बल्कि टोटल 180 तेजस मार्क 1A को ऑर्डर किया है। और ऐसे में अगर इनके ऑपरेशनल होने के बाद हमें एक्स्ट्रा फीचर ऐड करने पड़ते तो फिर इनकी जो अवेलेबिलिटी है ये काफ़ी कम हो जाती और इससे एक जो भार है वो इंडियन एयरफोर्स के कंधे पर बढ़ जाता। अब जो पहला प्रोडक्शन वेरिएंट है जिसका टेल नंबर है LA5033 ऑलरेडी अपनी पहली उड़ान को 18 मिनट तक पूरी कर चुका है और ये उड़ान 18 मार्च 2024 को आयोजित करी गई थी। अब जो सर्टिफिकेशन है ये चल रही है और माना जा रहा है कि जुलाई में जो पहला एयरक्राफ्ट है ये डिलीवर कर दिया जाएगा और ये इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा पूरा किया जा रहा है या इस पे जो कार्य है ये पूरा किया जा रहा है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड न सिर्फ इन एयरक्राफ्ट को में अपग्रेड कर रही है बल्कि अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है। जो करंट कैपेसिटी है ये 8 LCA प्रति वर्ष की है और 2025 तक इसे 16 से 18 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बढ़ाया जाएगा और उसके बाद अगले 3 वर्षों में 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर करने का जो टारगेट है उनके द्वारा रखा गया है। ये सारी चीजें ओवरनाइट नहीं होंगी, इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अपनी जो कंसिस्टेंसी है ये बरकरार रखनी होगी क्योंकि बेंगलुरु की प्रोडक्शन लाइन इस समय एक्टिव है और नासिक में काम चल रहा है और संभावित है कि अगले वर्ष तक वो भी ऑपरेशनल हो जाएगी जिसके बाद इन टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में हथियारों की बात की जाए तो उनका इंटीग्रेशन चल ही रहा है। आप सब ने देखा है कि जो अस्त्र मार्क 1 को लेकर के अभी कुछ रिसेंट रिपोर्ट आई है जहां पर एक डिटेल एनालिसिस की शुरुआत की गई है और ये देखा गया है कि क्या अस्त्र मार्क 1 जो है वो सेफ है तेजस के लिए या नहीं। हालांकि इंटीग्रेशन तो होना है लेकिन यहाँ पर डबल चेक किया जा रहा है चीज़ों को। उसके बाद एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो कि MBDA के द्वारा बनाई जाती है वो हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में देखने को मिलेगी जो कि इसके शॉर्ट रेंज अटैक कैपेबिलिटी को या डॉग फाइट की कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करने वाली है। इसके अलावा अस्त्र मार्क 2 भी हमें देखने को मिलेगी। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि इसमें जो एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ये मैचलेस है। एक तरफ जहां आपको इसमें ASM हैमर देखने को मिलेगी, स्पाइस जैसे हथियार देखने को मिलेंगे तो आपको इसमें ब्रह्मोस NG जैसी जो मिसाइल्स हैं वो भी देखने को मिलेंगी और आने वाले भविष्य में रैमपेज भी इसमें देखने को मिल सकती है। और यही कारण है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पे इंडियन एयरफोर्स का जो भरोसा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अभी कोई भी ऐसी रिपोर्ट जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि ये अगले वर्ष हमें मिलेगा ये फिलहाल तो सही नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा कार्य निरंतर रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इसमें सर्टिफिकेशन में ही टाइम लग सकता है वरना अब इसमें डिले की कोई संभावना नहीं है। और आपको हमने डिफेंस न्यूज की वीडियो में खुद ही बताया है कि HLCMD ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि सभी 180 तेजस मार्क 1A जो एयरक्राफ्ट हैं इनकी डिलीवरी 2032 तक पूरी कर ली जाएगी या 2032 से 33 तक सभी 180 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में ऑपरेशनल होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।